नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, जो मुद्रा लोन के नाम पे काफ़ी फेमस है। सबसे पहले हमने जन समर्थ की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, इस पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ने इस पे लोन के संबंधित 12 वेबसाइट का स्कीम्स का लिंक दिया हुआ। सबसे पहले देखोगे तो आपको जो एजुकेशन एग्रीकल्चर लोन आपने देखना है, बिजनेस एक्टिविटी लोन। इस क्लिक पे करने के बाद आपको 6 स्कीम के आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये स्कीम इसके अंडर कवर्ड है। तो आपने क्या करना है, मुद्रा लोन पे क्लिक करना है और अदर बिजनेस पे, अगर आपका हैंडलूम तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि बिजनेस एक्टिविटी अगर न्यू करना है या एग्जिस्टिंग करना है, अगर आप पढ़े हो, 8th पास हो की हो, फिर उसके बाद अगर आपने कोई भी इसके रिलेटेड कोई ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस है, तो किस तरह का बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है, बिज़नेस वाला है, ट्रेड, जो भी आप जिस काम में करना चाहे उस पर आप क्लिक करें। फिर अपना जेंडर सोशल करके, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं हाँ कि ना, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट व जम्मू वैसे एरिया में हो तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्लिक करना है, रूरल या अर्बन। और आपने करना है कि किस तरह के बेनिफिशियरी हो, इंडिविजुअल, आपको कितना अमाउंट चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है। तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10% बेनिफिशियरी को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो इसमें आपको देखा कि 9 लाख रुपए आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्कीम में डायरेक्ट किया जाएगा और आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में अपना जो मोबाइल नंबर होगा उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और वहाँ से एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी लॉगिन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन है वो अगली स्टेज पे चला जाएगा। जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपने चले जाना है कि वहाँ से ओटीपी देख लिया और वहाँ से आगे प्रोसीड करने के बाद इस स्कीम को नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। तो इसके होने के बाद आपको इसके बारे में और डिटेल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी कि कितना आपका बिजनेस है जो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप इसके संबंधित और पैन कार्ड का केवाईसी की डिटेल मांगेंगे आपसे, आपका टर्नओवर पूछेंगे कि वो कितना है। तो जो मुद्रा लोन है, जिस केवाईसी होने के बाद आपको सारी जानकारी डिटेल होने के बाद आपको जी नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका पैन कार्ड का डिटेल पूछेंगे, उसकी बिजनेस के बारे में टर्नओवर, फिर वो आप पे कंसेंट लेंगे कि भाई हाँ, हम जो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो ऐसे ऐसे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कंसेंट लेने के बाद आपको इसको नीचे करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट इनकम टैक्स वाले पे क्लिक चले जाएंगे। फिर उधम अपने जो बिजनेस है उस पर रजिस्टर्ड की है कि नहीं है उसके बारे में फिर वो आपसे कंसेंट मांगेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो जितने स्टेप हैं इसमें 13 स्टेप होते हैं और हम अभी पहुँचे हैं सेकंड स्टेप में। तो ऐसा करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और उनको अलाउ करना पड़ेगा, भाई हाँ हम इसकी आपको कंसेंट देते हैं। तो बेसिकली जो मुद्रा लोन है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है शिशु, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक लोन मिल जाता है लघु उपयोग उद्योग के लिए। दूसरा है किशोरी, वो उसमें आपको 50,000 से ऊपर से लेके 5 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। और तीसरे का नाम है तरुण। तरुण आप 5 लाख से ऊपर से लेके 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हो। ये लोन आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले सकते हो, सर्विस के लिए ले सकते हो। मगर ये सारी ये बेनिफिट आपको अगर तभी मिलेंगे अगर आपका बैंक में सिबिल स्कोर अच्छा है, आप डिफ़ॉल्टर नहीं हो, आपका अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड है और इस बिज़नेस के रिलेटेड जिस तरह का आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपके पास स्किल्स हों, कोई किसी तरह की ट्रेनिंग हो जहाँ
वो एजुकेशन हो जिस अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। तो ये आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, भाई हाँ आपका सिविल स्कोर की मेरे को अब कंसेंट दो। ऐसा ऐसा करने के बाद सारी डिटेल आपको फुलफ़िल करने के बाद ये फाइनली आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपसे वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन वो और मांगेंगे, पैन कार्ड के बारे में डिटेल पूछेंगे, उधर में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए करेंगे, और अल्टीमेटली सारा कुछ करने के बाद आपको ने इसको सबमिट करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड होने के बाद आपको ये वेबसाइट बैंक में अलग अलग कौन कौन से बैंक आपको कितना अमाउंट ऑफ़र कर रहे हैं तो वो उनको वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट ने ऐसा पोर्टल बनाया है कि आप बिना बैंक के गए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप इस स्कीम से बेनिफिट ले सकते हो। जब आपका सबमिट होने के बाद सक्सेसफुली, तो आप करस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने बताया कि शिशु किशोरी और तरुण की ये अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाई है। और थैंक यू। स्कीम का बेनिफिट आप बैंक के थ्रू ऑफलाइन भी ले सकते हैं।